So, good morning student and welcome to my YouTube channel Learn with Priya. So, हमने अभी तक इस क्लास के पहले क्लास वाले में पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न बिजनेस। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो क्या था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका डिफरेंस, नेचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न बिजनेस, जिसमें हम 4 पॉइंट देखेंगे। गेन गेन ऑफ साइज ऑफ बिजनेस हाउस, डाइवर्सिफिकेशन, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, लेवलाइजेशन एंड टेक्निकल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गेन साइज ऑफ बिजनेस हाउस क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या कहते हैं, बिजनेस टुडे इज डन ऑन मैसिव स्केल, production marketing is done on large scale and now globally. This is result of growth of population and better purchasing power of consumer. ये कहता है कि बिजनेस जो है आज छोटे स्केल पे नहीं, छोटे अमाउंट में नहीं, लार्ज स्केल पे हो रहा है, ज्यादा ज्यादा मैसिव स्केल है। मतलब कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो छोटे में नहीं कर रहे हैं, हम बड़े में कर रहे हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? हम बिजनेस कम में भी तो कर सकते हैं, लेकिन जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम बिजनेस कम में क्यों करेंगे? तब हम उसको ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा लार्ज स्केल पे करेंगे, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे करने का रीज़न क्या है? हम मैसिव स्केल एंड प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन है वो और मार्केटिंग जो है वो क्या है, बहुत लार्ज स्केल पे हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बेटर परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर को ये आइडिया हो चुका है कि उन्हें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए। उनको रीज़न पता है कि हम जो चीज़ परचेज कर रहे हैं उसका क्या नीड है, उसकी यूज़ क्या है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पे चल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? मॉडर्न बिजनेस की वजह से। मॉडर्न बिजनेस में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मॉडर्न बिजनेस में ये हो गया है कि हमारे पास टेक्निकल पावर हो गया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का एडवांस नॉलेज है, हमें नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसकी वजह से हम उसकी हेल्प से आज बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन होते हैं या जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसका क्या यूज़ है, उसका नीड क्या है, हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, ये हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें बिजनेस का रीज़न क्या है मॉडर्न बिजनेस का, कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसका क्या यूज़ कर सकते हैं ये कंज्यूमर को पता चल गया है। और इसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, बेटर हो गई है। और वो अब क्या कर रहे हैं, परचेज ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, पॉपुलेशन का ग्रोथ होना। हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन जितनी पॉपुलेशन है उनको ये नॉलेज है कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका क्या नीड है, क्या यूज़ है हमारे लाइफ स्टाइल में, ठीक है। तो इसलिए इसकी वजह से बिजनेस क्या हो रहा है हमारा, लार्ज स्केल पे हो रहा है। जहाँ हमारा बिजनेस छोटे छोटे स्केल पे हम करते थे, छोटा मोटा बिजनेस कर लिया करते थे। अगर कभी मतलब आप जाएंगे, कुछ कुछ भी अगर बेचा जा रहा है उसका छोटा सा शॉप है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को उसकी जरूरत पता चलती है, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक छोटा सा शॉपकीपर है, वो छोटा सा दुकान खोलता है, ठीक है। धीरे धीरे उसके यहाँ कस्टमर आने लगते हैं, उसको दुकानदार को भी पता चलता है कि कस्टमर्स की जरूरत क्या है, और दुकान कंज्यूमर को भी पता है। टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि लोगों को अब ये आइडिया हो गया है कि हमें क्या चीज़ें कैसे लेनी है, इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे अभी बताते हैं, हम अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे इससे पहले हम कभी ऑनलाइन क्लास नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, हमें ज़रूरत किसकी लगी, फ़ोन की, ठीक है। फ़ोन का एडवांसमेंट क्यों हुआ, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। जैसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी एक टेक्निकल पावर ही है ना, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ही है। जो पढ़ाई हम ऑफलाइन कर रहे थे वो ऑनलाइन हो गई, और ऑनलाइन की वजह से किस चीज़ का यूज़ बढ़ा, किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ी, फ़ोन की। क्यों? क्योंकि हम लोग सबको ऑनलाइन क्लासेस यूज़ कर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से किसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा, अब मोबाइल का, फ़ोन का, ठीक है। फिर धीरे-धीरे मतलब एक ज़रूरत, जैसे-जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा, हमारी ज़रूरत बढ़ेगी, और हमारी ज़रूरत बढ़ने से बिज़नेस में क्या होगा, एडवांसमेंट आएगा, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल बनेगा, ठीक है। तो वो रीज़न हुआ। जैसे-जैसे हमें पता चलेगा कि हमारे को ज़रूरत किस-किस चीज़ की है, जैसे हम
फ़ोन की वजह से ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में हम वो सारे भी प्रोडक्ट देख लेते हैं जो हमें अभी नहीं चाहिए होती हैं। लेकिन उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, मार्केट में ये सब भी चीज़ें अवेलेबल हैं और ये सब चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं। क्योंकि हो सकता है हम कहीं शॉप पे जाएँ, हमें उसके बारे में हम तो बस वही लेने जाते हैं ना शॉप पे, जो हमें चाहिए होती है। लेकिन जैसे-जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं जिसकी वज़ह से हमें क्या होता है, ऐड की वज़ह से बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिलता है, जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में भी पता चलता है, तभी तो हम उस चीज़ को खरीदते हैं, उस चीज़ का परचेज़िंग पावर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग में जो सामान है वो ऐड आ रहा है, किसकी वज़ह से? टेक्नोलॉज़ी की वज़ह से। और लोगों को जो शॉप पे जाते हैं तो सिर्फ़ पर्सनली उस चीज़ के लिए जाते हैं जो हमें चाहिए होता है। लेकिन जब हम एक फ़ोन पे सर्च करते हैं तो हमें वो सब चीज़ें मिलती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, वो सब चीज़ शो आउट करता है ताकि हमें ये पता चले कि हाँ, मार्केट में ये सब भी चीज़ें हैं। ये सब रीज़न क्या है? इस बिज़नेस को बड़ा लार्ज स्केल पे होने का रीज़न है। क्या रीज़न? कि हमें जो चीज़ अब नहीं पता होती थी पहले, अब वो सारी चीज़ें पता है कि मार्केट में क्या-क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उसकी ज़रूरत क्या है और ये 2-3 पॉइंट की वज़ह से क्या हो रहा है, हमारा मार्केट लार्ज स्केल पे जा रहा है। दूसरा पॉइंट डाइवर्सिफ़िकेशन। डाइवर्सिफ़िकेशन का मतलब कि टेक्नोलॉजी की वज़ह से अब हम अपना काम सिर्फ़ एक जगह ही नहीं, हर जगह, हर मार्केट में करना चाहते हैं। जैसे कि अब देखो, अगर हम विदाउट ऑनलाइन वर्क, अगर हम अपना मार्केट ऑनलाइन वर्क के थ्रू ना करें, सिर्फ एक शॉप खोल लेते हैं, तो वो एक ही जगह खुलता है, ठीक है? उसका जो भी प्रोडक्ट है वो हम सिर्फ एक जगह सेल करते हैं। लेकिन अगर हम एक मार्केट को ऑनलाइन के थ्रू चलाएँ, मतलब अगर हम अपना प्रोडक्ट का सेल ऑनलाइन के थ्रू करते हैं, फ्लिपकार्ट को ले सकते हैं और एक नॉर्मल शॉपकीपर को लेते हैं, ठीक है? नॉर्मल शॉपकीपर जो है, वो सिर्फ एक जगह ही है। उसका मार्केट सिर्फ एक जगह है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जहाँ है वहीं पे सेल कर रहा है, वहीं पे परचेज़ कर रहा है और कहीं का उसको कोई मार्केट का नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर हम एक फ्लिपकार्ट की बात करें, तो फ्लिपकार्ट क्या करता है? हमें कई सारे डाइवर्सिफ़िकेशन, कई सारे कंट्री, कई सारे प्लेस, इंटरनेशनल, नेशनल हर लेवल पे हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में मदद करता है। तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, ये प्रॉफ़िट है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से क्या हो रहा है कि हम जहाँ हैं वहाँ तो सेल कर ही रहे हैं, लेकिन वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे में हम अपना प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या इसे बता रहा है कि टू 1 और 2 फील्ड्स, केवल 1 और 2 फील्ड्स नहीं, बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेस में अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे हमें पता चलेगा, जैसे आज हमें पता है कि हम व्हाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? धीरे-धीरे हमें पता चला टेक्नोलॉजी से कि अब हमारे पास स्क्रीन बोर्ड आ सकता है या एक्स्ट्रा क्लासेस वाले जो बोर्ड आते हैं, वो हो सकते हैं, तो हम उसको यूज़ करने लगेंगे। तो ये क्यों हो रहा है एडवांसमेंट? हमारी पसंद इससे हट के क्यों स्क्रीन पे चली गई? क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज हुआ, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू, मॉडर्न बिज़नेस के थ्रू, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के थ्रू, ठीक है? ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज चेंजिंग, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एडवांस होगा, हमें पता चलेगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। मेन चीज़ है इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे इंसान को जानकारी मिलती है, उसकी पसंद और उसका फैशन, उसका स्टाइल सब चेंज होने लगता है। जब हमें खुद पता होगा कि ये चीज़ करने से बहुत सारे होते हैं ना, हाँ, लोग होते हैं अपने बाल को स्ट्रेट करते हैं, तो वो स्ट्रेट क्यों पता चला? क्योंकि हमने क्या किया, यूज़ किया, हमने फ़ोन का यूज़ किया, हमने ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ किया, जिसकी वज़ह से हमें पता चला और हमारा प्रेफ़रेंस चेंज हुआ। तो इसलिए टेक्नोलॉजी एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देती है, जिसकी वज़ह से हमारा टेस्ट और फ़ैशन दोनों ही चेंज हो जाता है, ठीक है? फिर आता है लिबरलाइज़ेशन। लिबरलाइज़ेशन का क्या है? बिकॉज़ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज़ बिकम वन मार्केट, नाउ देयर वाज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लिबरलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है कि पहले जब हम कोई भी बिज़नेस करना चाहते थे, तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है थी। हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन चाहिए होता था कि क्या हम ये बिज़नेस कर सकते हैं? तो वो लाइसेंस का नहीं था और जिसकी वज़ह से हम बिज़नेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर परमिशन नहीं मिलेगा, तो हम बिज़नेस कैसे कर पाएँगे? ठीक है? लेकिन लिबरलाइज़ेशन के आने से क्या हुआ, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो चाहे वो बिज़नेस कर सकता है, जिसको जैसा बिज़नेस करना है वो बिज़नेस कर सकता है, ठीक है? इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, बिकॉज़ ऑफ दिस वर्ल्ड, अब एक मतलब जैसे कि पहले हम सिर्फ़
कुछ ही लोग बिजनेस कर सकते थे क्योंकि उनके पास लाइसेंस अवेलेबल था, लेकिन आज सब कोई बिजनेस कर सकता है। और इस बिजनेस करने की वजह से क्या है, सब अपने अपने इनोवेशन लगाते हैं, अपना आइडिया लगाते हैं, और मार्केट में जब आइडिया आएगा तभी तो बात बनेगी, जब तभी तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो क्या है कि इनोवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंसान के पास एक माइंड ऑफ थॉट होता है, थॉट ऑफ माइंड होता है, लेकिन बाकी लोगों के पास अलग अलग इनोवेशन, अलग अलग आइडियाज हैं। और जब सब आइडियाज मिलेंगे तो हमारे यहाँ क्या होगा, इनोवेशन होगा, नई नई क्रिएटिविटी आएंगी। ठीक है, तो इसलिए लिबरलाइजेशन क्या करता है, लिबरलाइजेशन के आने की वजह से सब लोग फ्री हैं, जो चाहे जिसके पास जो आइडिया है उस आइडिया के थ्रू एक बिजनेस कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा कि फिर इन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग में, मार्केटिंग टेक्निक, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन में, वेयर हाउसिंग में बहुत सारी चीजों में हेल्प होगा, जिसकी वजह से हम अपना प्रोडक्ट भी कई सारे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन अगर अगर इंक्रीज उसका अगर वो क्या बोलते चेंज होता है, तो हमें क्या कर सकते हैं, हम अपने प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मॉडर्न बिजनेस क्यों जरूरी है, मॉडर्न बिजनेस के आने की वजह से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन्हें क्या क्या चीज़ परचेज करनी चाहिए, तो उससे उनका परचेजिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बेटर होता है, और जिसकी वजह से हमारा बिजनेस क्या होता है, वो लार्ज स्केल पे जाता है, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे जाता है। ठीक है, फिर फैशन चेंज होता है, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन होगा तो वो अपना टेस्ट और फैशन चेंज करेंगे, उनका माइंड सेट तब जो है वो चेंज होगा कि नहीं मुझे ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, फिर लिबरलाइजेशन, जो चाहे वो बिजनेस कर सकता है। फिर आता है टेक्निकल रेवोल्यूशन, improvement in science and technology has brought tremendous impact on business. Because of this, business are easy और complicated. देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इम्पैक्ट पड़े ना, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा बिजनेस लार्ज हो गया, बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से इजी भी हो सकता है मार्केटिंग, लोगों को पता चलेगा, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा, इजी तो हो गया क्योंकि लोगों को हमारे मार्केट के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन वी कैन प्रोवाइड इट। ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम क्या हो गई, कंपटीशन बढ़ गए, लोगों को भी आपके आइडियाज पता चले, आपका आइडिया यूज करके, अपना आइडिया यूज करके लोग एक अलग इनोवेशन करते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, रेट, प्राइस, बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है आपके प्राइस को लेकर, हमारे प्राइस को लेकर लोग कॉम्पिटिट करें कि इनका इतने में, जैसे हम भी जनरली करते हैं, अगर हम कोई चीज़ शॉपिंग करने जाते हैं फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन, हम देखते हैं कि अमेजोन पे कितना है, अच्छा, तो ये कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। बी केयरफुल अबाउट लेटेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, और इसीलिए जो भी बिजनेस करता है उसको ये केयरफुल होना चाहिए कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। इसलिए ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देते रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आएंगे उसके उसके अकॉर्डिंग हमको अपने बिजनेस में क्या करना है, चेंज लाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न बिजनेस। होप सो आपको सब समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर आप लोग अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।